आज का इसलिए विशेष है क्योंकि हम आज धर्म विज्ञान आस्तिक और नास्तिक विचारों पर चर्चा करके ये सिद्ध करेंगे कि सत्य क्या है। ईश्वरवादी कहते हैं कि मनुष्य के मन में ईश्वर प्रत्यय जन्म से ही है और वह स्वयं सिद्ध एवं अनिवार्य है। यह ईश्वर के अस्तित्व का द्योतक है। इसके उत्तर में अनीश्वरवादी कहते हैं कि ईश्वर भावना सभी मनुष्यों में अनिवार्य रूप से नहीं पाई जाती और यदि पाई भी जाती हो तो केवल मन की भावना से बाहरी वस्तुओं का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। मन की बहुत सी धारणाओं को विज्ञान ने असिद्ध प्रमाणित कर दिया है। जगत में सभी वस्तुओं का कारण होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। कारण दो प्रकार के होते हैं, एक उपादान जिसके द्वारा कोई वस्तु बनती है और दूसरा निमित्त जो उसको बनाता है। ईश्वरवादी कहते हैं कि घट पट और घड़ी की भांति समस्त जगत भी एक कार्य कृत घटना है, अतएव इसके भी उपादान और निमित्त कारण होने चाहिए। कुछ लोग ईश्वर को जगत का निमित्त कारण और कुछ लोग निमित्त और उपादान दोनों ही कारण मानते हैं। नास्तिकता अथवा नास्तिकवाद या अनीश्वरवाद वह सिद्धांत है जो जगत की सृष्टि करने वाले, इसका संचालन और नियंत्रण करने वाले किसी भी ईश्वर के अस्तित्व को सर्वमान्य प्रमाण के न होने के आधार पर स्वीकार नहीं करता। एक नास्ति न प्लस अस्ति नहीं है, अर्थात ईश्वर नहीं है। नास्तिक लोग ईश्वर भगवान के अस्तित्व का स्पष्ट प्रमाण न होने कारण झूठ करार देते हैं। अधिकांश नास्तिक किसी भी देवी देवता, परालौकिक शक्ति, धर्म और आत्मा को नहीं मानते। हिंदू दर्शन में नास्तिक शब्द उनके लिए भी प्रयुक्त होता है जो वेदों को मान्यता नहीं देते, क्योंकि वेदों को विश्व का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ माना जाता है। इसलिए जब वैदिक युग के दौरान कोई दूसरा प्रभावशाली धर्म नहीं था, तब जो वेद मानने से इनकार करता था उसे नास्तिक बोल दिया जाता था। नास्तिक मानने के स्थान पर जानने पर विश्वास करते हैं, वहीं आस्तिक किसी न किसी ईश्वर की धारणा को अपने संप्रदाय, जाति, कुल या मत के अनुसार बिना किसी प्रामाणिकता के स्वीकार करता है। नास्तिकता इसे अंधविश्वास कहती है, क्योंकि किसी भी दो धर्मों और मतों के ईश्वर की मान्यता एक नहीं होती है। नास्तिकता रूढ़िवादी धारणाओं के आधार नहीं बल्कि वास्तविकता और प्रमाण के आधार पर ही ईश्वर को स्वीकार करने का दर्शन है। नास्तिकता के लिए ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने के लिए अभी तक के सभी तर्क और प्रमाण अपर्याप्त है। इस युक्ति के उत्तर में अनीश्वरवादी कहते हैं कि इसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि घट पट और घड़ी की भांति समस्त जगत भी किसी समय उत्पन्न और आरंभ हुआ था। इसका प्रवाह अनादि है, अत इसके सृष्टा और उपादान कारण को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यदि जगत का सृष्टा कोई ईश्वर मान लिया जाए जो अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, यथा उसका सृष्टि करने में क्या प्रयोजन था? भौतिक सृष्टि केवल मानसिक अथवा आध्यात्मिक सत्ता कैसे कर सकती है? हम यदि बौद्ध दर्शन की बात करें तो बौद्ध धर्म मानवीय मूल्यों तथा आधुनिक विज्ञान का समर्थक है और बौद्ध अनुयायी काल्पनिक ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन, बर्नार्ड रसेल जैसे कई विज्ञानवादी एवं प्रतिभाशाली लोग बौद्ध धर्म को विज्ञानवादी धर्म मानते हैं। चीन देश की आबादी में 91% से भी अधिक लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी है। इसलिए दुनिया के सबसे अधिक नास्तिक लोग चीन में हैं। नास्तिक लोग धर्म से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। दर्शन का अनीश्वरवाद के अनुसार जगत स्वयं संचालित और स्वयं शासित है। ईश्वरवादी ईश्वर के अस्तित्व के लिए जो प्रमाण देते हैं, अनीश्वरवादी उन सब की आलोचना करके उनको काट देते हैं और संसारगत दोषों को बतलाकर निम्नलिखित प्रकार के तर्कों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि ऐसे संसार का रचने वाला ईश्वर नहीं हो सकता। नास्तिक के तर्क क्या होते हैं कि वह स्वयं भौतिक शरीर अथवा उपकरणों की सहायता से कार्य करता है अथवा बिना उसकी सहायता के। सृष्टि के हुए बिना वे उपकरण और वह भौतिक शरीर कहाँ से आए? ऐसी सृष्टि रचने से ईश्वर का, जिसको उसके भक्त सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और कल्याणकारी मानते हैं, क्या प्रयोजन है? जिसमें जीवन का अंत मरण में, सुख का अंत दुखमय संयोग का वियोग में और उन्नति का अवंती में हो। इस दुखमय सृष्टि को बनाकर, जहाँ जीव को खाकर जीव जीता है और जहाँ सब प्राणी एक दूसरे शत्रु हैं और आपस में सब प्राणियों में संघर्ष होता है, भला क्या लाभ हुआ है?
इस जगत की दुर्दशा का वर्णन योग वशिष्ठ के एक श्लोक में भली भांति मिलता है। रिचर्ड डॉकिंस ने लिखा था, सिर्फ इसलिए कि विज्ञान प्रयोग में समझा नहीं सकता, जैसे प्यार जो कविता लिखने के लिए कवि को प्रेरित करता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि धर्म कर सकता है। यह कहने के लिए एक सरल और तार्किक भ्रांति है कि यदि विज्ञान कुछ ऐसा नहीं कर सकता है तो धर्म कर सकता है। धर्म का अर्थ होता है सही काम करना या अपने कर्तव्य पथ पर चलना। सरल शब्दों में धर्म को नियम भी कहा जा सकता है। हर धर्म के अपने कुछ विशेष नियम और रीति रिवाज होते हैं, जिससे उस धर्म को एक अलग पहचान मिलती है। दुनिया में कई धर्म पाए जाते हैं, जैसे हिंदू धर्म, सिख और ईसाई धर्म आदि। प्राचीन धर्मों में से एक है सनातन धर्म। सनातन धर्म को मानने वाले आजकल हिंदू कहलाते हैं। कुछ भ्रमित लोग जो नास्तिक है, वो एक छोटी सी बात को जीवन भर नहीं समझ पाते कि यदि विज्ञान का सहारा लेकर हम किसी भी भौतिक वस्तु का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं तो सनातन धर्म में सिद्धांतों का तो खजाना भरा हुआ है। दूसरी बात, विज्ञान कर्म करने का ही सिद्धांत है, तो सनातन धर्म में कर्म की प्रधानता को महत्व दिया गया है। तीसरी बात, जो नास्तिक कहते हैं कि दिखाई देने वाली वस्तु ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या, तो इसके कई जवाब है। जैसे यदि दिखाई देने वाली वस्तु ही सत्य है तो जिस अग्नि से गर्मी निकलती है वो दिखाई नहीं देती, तो क्या नास्तिक उसे झूठा कह देंगे? हवा नहीं दिखती, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कण हैं, लेकिन वो नहीं दिखते। दुनिया का सबसे घातक हथियार परमाणु बम में छिपा रेडिएशन नहीं दिखता, लेकिन ये ही सबसे घातक है क्योंकि इसका असर हजारों साल रहता है। सनातन धर्म व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति पर विश्वास रखता है, जो कि नास्तिक लोगों को पसंद नहीं, क्योंकि वो अंदर से स्वार्थी लोग हैं। इसीलिए यह धर्म मोक्ष दर्शन पर आधारित धर्म है। इसके लिए योग, ध्यान, साधना, व्रत, भक्ति जैसी पद्धतियों का विस्तार से वर्णन मिलता है। यह धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। इसके लिए 64 कला और 16 प्रकार की विद्याओं का विस्तार से वेद और पुराणों में वर्णन मिलता है। यह धर्म उत्सवप्रिय धर्म है, जहाँ पर पुण्यतिथि से ज्यादा महत्व जयंती पर दिया जाता है। यह धर्म अनुशासन और कर्तव्य पालन पर जोर देकर मानव को एक सभ्य मनुष्य बनाता है। इसीलिए 4 पुरुषार्थों और आश्रम के महत्व को समझाया गया है। प्रकृति से निकटता रखते हुए अभ्यास और जागरण इस धर्म का मूल है। हिंदू धर्म में पंचयज्ञ, 16 संस्कार, संध्या वंदन, व्रत, उपवास, तीर्थ, मंदिर, स्नान, दान पुण्य, त्योहार, पर्व, वेद, गीता पाठ आदि के अनुसार ही जीवन यापन करने का खास महत्व है। हिंदू धर्म वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, जबकि नास्तिक होना मतलब संस्कारों से दूर सिर्फ ऐश आराम और अवगुण से परिपूर्ण होना। सनातन में आस्था मतलब आस्तिक होना, अर्थात संपूर्ण मानव जाति एक ही कुटुंब की है, कोई छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा नहीं है। हिंदू धर्म में साकार और निराकार दोनों ही तरह की पूजा पद्धति है, अर्थात मूर्ति पूजा भी है और निराकार ब्रह्मा की प्रार्थना भी है। हिंदू उपासना पद्धति में प्रकृति और पुरुष की समान रूप से भागीदारी है। हिंदू धर्म में देवियों का स्थान देवताओं से पहले रखा गया है, जैसे सरस्वती ब्रह्मा, लक्ष्मी विष्णु, उमाशंकर, सीताराम, राधे कृष्ण। हिंदू धर्म वेद पर आधारित धर्म है, जो आत्मा की अमरता में विश्वास रखता है और यह कर्म सिद्धांत को मानता है। हिंदू धर्मानुसार आत्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य योनि प्राप्त करता है। हिंदू धर्म मानता है कि ईश्वर एक ही है, परंतु दूसरे धर्मों की अपेक्षा हिंदू धर्म में एकेश्वरवाद का सिद्धांत भिन्न है। यह धर्म 4 पुरुषार्थों, 4 आश्रमों और 5 ऋण का सिद्धांतों पर आधारित जीवन पद्धति पर जीवनयापन करने पर जोर देता है। मोक्ष को हिंदू धर्म में हर व्यक्ति या आत्मा का अंतिम लक्ष्य माना गया है। यह धर्म सर्वधर्म समभाव, उदारता, परोपकार, सहअस्तित्व, सहिष्णुता, स्वीकार्यता की भावना पर जोर देता है। सनातन धर्म स्त्री पुरुष, प्रकृति और ब्रह्मा को डोट भिन्न नहीं मानता है। सभी आत्मरूप है। प्रकृति को 8 तत्वों और 3 गुणों वाली कहा गया है, जिससे सृष्टि की रचना, उद्भव, विकास और संहार होता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा को जन्मदाता, विष्णु को पालनहार और शिव को संहारक माना गया है। हिंदू धर्म में शिव को सर्वोच्च देव माना गया है, इसीलिए उन्हें महादेव भी कहा जाता है।
प्रधान प्रश्न यही है कि नास्तिकों की नजर भावना और मन में शक्ति नहीं है जो वो ईश्वर को महसूस कर सके, इसलिए भगवान पर प्रश्न करते हैं। उनसे यह पूछना चाहिए कि जब विज्ञान इतना ताकतवर है तो विज्ञान की सहायता से सूरज, समुद्र, चंद्रमा, तारे और हवा बनाकर दिखाएं। सिर्फ 5 चीजें बना दें, नहीं बना सकती। और जितना दिमाग भगवान ने मनुष्य को दिया है, जितना कर्म उसको करने का अधिकार दिया है, वो उतनी चीजें ही बना सकता, लेकिन खुद से नहीं बना सकता। वो प्रकृति से मिलने वाले रॉ मटेरियल का दूसरा रूप परिवर्तित करता है। ये प्रकृति भी ईश्वर की बनाई है। जिस प्रकार हम न दिखने वाली गर्मी से हम जल जाते हैं, सोलर स्टॉर्म से बड़ी बड़ी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट खराब हो जाते हैं, वैसे ही ईश्वर की न दिखने वाली शक्ति धागे से हम चलते हैं। बस ईश्वर हमें विचारों की स्वतंत्र शक्ति दी है, लेकिन बाकी साधन सीमित किए हैं, वरना मनुष्य निरंकुश हो जाते। सनातन धर्म और वेदों में लिखी हर बात ईश्वर, प्रकृति और हर क्रिया प्रक्रिया, उत्पादन, परिवर्तन, ऊर्जा, निर्माण, उत्सर्जन और विनाश के बाद पुनः सृजन को स्थापित करता है। और यही सिद्धांत आज विज्ञान में साबित है। कुछ नास्तिक लोग धर्म को नहीं मानते हैं। वो नहीं जानते कि विज्ञान उसी सनातन धर्म की एक शाखा जिसमें कर्म की परंपरा अर्थात करके देखना को मान्यता दे दी है, लेकिन सूक्ष्म और अत्यंत स्वरूप को न समझने के कारण वो धर्म को नहीं समझ सके और नास्तिक बनते गए, जिसमें जीवन के कोई नियम नहीं है, जो मन आया खाया पिया बोला किया, जैसे जीने में सरल लगता है। उपवास रखना, हिंदू धर्म में उपवास रखने की परंपरा प्राचीन है। इसके पीछे का वैज्ञानिक सत्य यह है कि उपवास प्रक्रिया से पाचन क्रिया संतुलित और तंदुरुस्त रहती है। घंटी और शंख ध्वनि, हिंदू धर्म में पूजा के दौरान घंटी और शंख बजाने की परंपरा है, लेकिन इसका महत्व कुछ ही लोग जानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर या किसी भी अर्चना स्थल पर पूजा की घंटी और शंख बजाने से वातावरण पवित्र होता है और कीटाणु भाग जाते हैं। कोई नास्तिक यदि केवल विज्ञान को मानता है तो उन्हें ये जानकर हैरानी होगी कि विज्ञान भी धर्म से जन्मा है। ईश्वर हम मनुष्यों और प्रकृति को नियंत्रित करता है। हम विज्ञान की सहायता से प्रकृति से मटेरियल लेकर हवाई जहाज बना सकते हैं। उसको बनाने का ज्ञान हमारे विचारों से आया है। ये विचार ईश्वर की देन है। उसको उड़ाने के लिए हवा, ईंधन सब चाहिए, वो भी ईश्वर का दिया है। समझिए ईश्वर कैसे नियंत्रित करते हैं प्रत्येक वस्तु। प्रकृति और मनुष्य पर नियंत्रण सब कुछ ईश्वर के हाथों है। हम गीता में पढ़ते हैं कि महाभारत के समय कई घातक हथियारों का प्रयोग हुआ। नास्तिकों से प्रश्न किया कि जब विज्ञान नहीं तो हथियार कैसे बना, लेकिन वैज्ञानिकों ने ही शोध किया कि जिन इलाकों में महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय काल की तीव्र वेग वाली ऊर्जा आज भी विद्यमान है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड उसी ऊर्जा से बना है जो महाविनाश और जन्म का कारण भी है। ये ईश्वर के कारण है। जब सनातन धर्म में बताया गया कि अंतिम परमाणु जो दिखता ही नहीं है, लेकिन इस परमाणु को भी बनाने वाला अंतिम तत्व है जो करोड़ों डिग्री सेल्सियस पर ही दिखेगा, जिससे सभी ऊर्जा बनी है, तो नास्तिकों और वैज्ञानिकों को भरोसा नहीं था, हंसते थे। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि अरबों रुपए लगा जमीन के अंदर कई किलोमीटर तक बड़ी बड़ी मशीन लगाकर धर्म को मानने वाले वैज्ञानिकों उसी अंतिम गॉड पार्टिकल की खोज कर ली, तो सारी दुनिया हैरान थी। उस पार्टिकल का नाम बोसोन रखा गया। 40 साल की खोज के बाद 2012 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा के पास CERN में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC में एटलस और CMS प्रयोगों द्वारा अपेक्षित गुणों वाला एक उप परमाणु कण खोजा गया था। बाद में पुष्टि की गई कि नया कण हिग्स बोसोन के अपेक्षित गुणों से मेल खाता है। ये वही तत्व था जिससे पूरे ब्रह्मांड को द्रव्यमान मिला। इस तत्व को भी ईश्वर ने बनाया है, लेकिन इतना नियंत्रण में बनाया कि विश्व के सैकड़ों सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों ने मिलकर अरबों की लागत लगाने के बाद 40 साल तक खुद को खपाया, तब जाकर कुछ सेकंड के लिए इसको मशीन के अंदर देख सके। ये वही तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड को द्रव्यमान देता है। नास्तिकों के पास एक ही तर्क है कि जिसको वो नहीं देख सकते उसको क्यों माने, लेकिन सनातन धर्म में अनेक साक्ष्य है जिससे ईश्वर का होना तय है।
इस समय जब ईश्वर ने पवित्र आत्माओं को मनुष्य रूप दिया तो उन्हीं ऋषियों ने वेद रचे जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान के सूत्र स्थापित किए। वो खुद लिखते हैं कि ईश्वर ने स्वप्न दर्शन भाव और उनके सामने प्राकृतिक घटनाओं की प्रकट करके इन सिद्धांतों को लिखने की प्रेरणा आस्तिकों को ही दी। आइए 1 मिनट भारतीय दर्शन की कर लें, जो पूरी तरह धर्म को धारण करने की प्रेरणा देगा। भारतीय दर्शन में आस्तिक शब्द 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। एक, जो लोग वेद को परम प्रमाण मानते हैं, इस परिभाषा के अनुयायी को आस्तिक कहलाते हैं और 6 दर्शन को आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। 1860 में जूलियस स्कनर वॉन कैरोल्सफेल्ड द्वारा चित्रित भगवान। 2, जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। 3, जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तथा परलोक और मृत्यु पश्चात जीवन में विश्वास नहीं करते। इस परिभाषा के अनुसार केवल चार्वाक दर्शन, जिसे लोकायत दर्शन भी कहते हैं, भारत में नास्तिक दर्शन कहलाता है और उसके अनुयायी नास्तिक कहलाते हैं। आस्तिक शब्द अस्ति से बना हुआ है, जिसका अर्थ है विद्यमान है। आस्तिक दर्शन के 6 मुख्य विभाग हैं: न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन। 6 मुख्य विभाग होने के कारण इसे षड्दर्शन भी कहा जाता है। दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन यथार्थ की परख के लिए एक दृष्टिकोण है। दार्शनिक चिंतन मूलतः जीवन की अर्थवत्ता की खोज का पर्याय है। वस्तुतः दर्शन शास्त्र स्वत्व अर्थात प्रकृति तथा समाज और मानव चिंतन तथा संज्ञान की प्रक्रिया के सामान्य नियमों का विज्ञान है। दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूपों में से एक है। दर्शन उस विद्या का नाम है जो सत्य एवं ज्ञान की खोज करता है। व्यापक अर्थ में दर्शन तर्कपूर्ण, विधिपूर्वक एवं क्रमबद्ध विचार की कला है। अब कुछ नास्तिक लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि जब स्वयं ईश्वर ने उनकी बुद्धि दी तो उन्होंने फॉर्मूले विज्ञान सिद्धांतों के साथ साथ प्रयोग करके परिणाम और वस्तुओं को क्यों नहीं बनाया। इसका सीधा सा उत्तर है, ऋषि मुनि इस बात को जानते थे कि उनकी आवश्यकताओं को समिति रखना है, सिर्फ ईश्वर भक्ति और शिक्षा तक जीवन चलाना है। और कोई भी यंत्र बनाने के लिए, सुविधाओं को बनाने के लिए प्रकृति का दोहन करना पड़ेगा, जिसका परिणाम गंभीर होगा। और उस काल के प्रकृति के भी उपासक थे, धरती को भी प्रणाम करते थे, इसलिए उनका ज्ञान सिर्फ प्रतिलिपियों में सीमित रहा। नास्तिकों को एक और उदाहरण परेशान कर देगा, तुलसी पूजा। तुलसी का पौधा हर हिंदू के घर में होता है। प्राचीन काल से तुलसी के पौधे में सुबह सुबह जल देने की परंपरा चली आ रही है। तुलसी को आयुर्वेदिक औषधि भी कहा जाता है। माना जाता है कि इसे पत्ते से हर छोटे बड़े रोग दूर हो जाते हैं। तुलसी का पौधा आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करता है। इसे आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित सत्य पाया। सूर्य नमस्कार। हिंदू धर्म में सुबह में स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पित किया जाता है और पूजा की जाती है, लेकिन इसके पीछे के वैज्ञानिक सत्य यह है कि सुबह की सूर्योदय की किरणें स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होती हैं। जैसे जैसे कलयुग और भौतिकवाद आता गया, वैसे वैसे मनुष्य को साधन की जरूरतें बढ़ती गई। विदेशी खोजकर्ताओं ने भारतीय वेदों से सिद्धांत चुराकर कई आविष्कार किया। जब आविष्कार हुए तो भारत के कलयुगी लोग गुलाम बन चुके थे, क्योंकि वो धर्म को त्याग चुके थे, आपसी संघर्ष में फंसे थे। सिर्फ सोने चांदी के सिक्कों का बल प्रयोग, मदिरापान, जातिगत भेदभाव, युद्ध कपट में व्यस्त थे। ज्ञान भूलकर बस अपना राज्य बढ़ाने में व्यस्त थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ हिंसक लोग तलवार के बल पर हमले में व्यस्त थे। आज के दौर में विदेशी वैज्ञानिकों और खुद हमारे इसरो ने पोस्ट किया है कि हम जब भी बड़ा मिशन सोचते हैं तो गीता और वेदों के सूत्र को समझने की कोशिश करते हैं, तभी चंद्रयान जैसे मिशन सफल हो सके।
ऐसे कई हजार उदाहरण हैं जो बताते हैं कि विज्ञान, वेद, शास्त्र, नियम, सिद्धांत सबका आधार सिर्फ सनातन धर्म है। इसलिए ईश्वर का एहसास करने और उन तक अपनी बात पहुंचाने और उनकी बात सुनने के लिए उस टॉपर छात्र की तरह परीक्षा में जाना पड़ेगा जो दिन रात पढ़कर ये सकारात्मक विचारों के साथ उत्तर लिखता है कि वो टॉप करेगा। और ईश्वर को जानने की परीक्षा बहुत कठिन तपस्या है, लेकिन असंभव नहीं है। बस ये परीक्षा नास्तिक के लिए वैसी है जैसे एक अशिक्षित चोर के लिए सेठ का धन, जिसे चुराया जा सकता है लेकिन सेठ नहीं बना जा सकता है। और आस्तिक के लिए वैसी परीक्षा है जैसे बचपन से ही मजदूरी करके बिना पिता के सहारे के घर चलाते हुए बच्चे का आईएएस या उद्योगपति बनने का सपना देखना, फिर अथक परिश्रम करके वो सपना पूरा करना। आशा करते हैं कि राधा रानी की प्रेरणा से बना ये ज्ञान वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने सभी प्रियजनों और परिचितों को यह वीडियो शेयर करें ताकि सच सामने आ सके और बच्चों की अच्छी परवरिश के साथ ज्ञान, धर्म और विज्ञान का सही मिश्रण सभी सनातन के लोगों का उचित विकास कर सके। प्रेम से बोलो राधे राधे। यू सॉल्यूशन चैनल से जुड़े रहने के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।